मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, साईं चरित के अध्याय 35 पूरा हो चुका है। आज हम आपको अध्याय 36 बतला रहे हैं, जिसमें कि साईं बाबा पर गुरु कृपा कैसे हुई, भूखे भजन न होए और जब मैं छोटा था, ये सब कथाओं का वर्णन है। तो चलिए बतलाते हैं कि साईं बाबा पर गुरु कृपा कैसे हुई। एक बार साईं बाबा अपनी ही कथा कहते हुए बोले कि हम 4 मित्र मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर ब्रह्मा के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें अपना मार्ग स्वयं ही चुनना चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इस पर दूसरे ने कहा कि हमें अपने संकीर्ण विचार और भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए। तब चौथे स्वयं बाबा ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठता पूर्वक हमें अपना तन मन धन और पंच प्राणादि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। इस प्रकार तर्क वितर्क के बाद हम चारों वन में ईश्वर की खोज के लिए निकले। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला, जिसने हम लोगों से पूछा कि हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। उसने पुनः पूछा कि कृपया यह तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। तो वह बोला कि बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकते फिरने से कोई लाभ नहीं। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हैं, तब फिर हमें किसी के सहारे की आवश्यकता ही नहीं। अतः में हम मार्ग भूल गए और बहुत समय तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुँचे जहाँ से हमने पहले प्रस्थान किया था। तब वहीं हमें बंजारा मिला। उसने कहा कि प्रत्येक कार्य में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, मार्गदर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों ने भौंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रहपूर्वक भोजन करने के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक मानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और गूढ़ उपदेशों की ओर ध्यान दिए बिना ही मेरे 3 साथी आगे बढ़ चले गए। मैं भूख प्यास से व्याकुल था ही, सो बंजारे के अपूर्व प्रेम ने मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं, उससे सर्वथा अनभिज्ञ ही थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ आह्वान है, और फिर मैंने उसके दिए हुए रूखे भोजन को आदर सहित प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। भूख शांत होते ही मैं क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा, सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। मेरे 3 सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप में ले गए और रस्सी में मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर जल में लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर था। न तो मेरे हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और न मुँह ही उसके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर वे न जाने कहाँ चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहाँ कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी सराहना की और मुझे अपने साथ ले लिया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया और वहाँ मुझे अपने माता पिता की विस्मृति हो गई। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे ज़्यादा ऐसा ही लगता था
कि उनके हृदय से ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि न समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेयकर समझता था। ऐसी प्रीति व शाला कि वहाँ पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर संपत्ति, माता पिता या कहूँ वे ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ही ऐसे हो चुके थे कि दिन रात मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। वे अन्य गुरुओं में भिन्न थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे कोई न कोई प्रयास, न कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु में दिन में प्रकाश के समान उज्ज्वल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते थे कि किस प्रकार कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। भूखे भजन न होए। साईं बाबा ने स्वयं न कभी उपवास किया, न ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उनका कहना था कि उपवास से मन कभी शांत नहीं रहता। तब परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है? भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे? किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे? श्रीमती काशीबाई कानेटकर से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा अकेलकर के पास लौटी आई। वे यह दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन तक उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं सिमगा के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यदि उन्हें भूखे रहना पड़ा तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या? दूसरे दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो बाबा ने कहा कि उपवास की क्या आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पूरी तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। जब मैं छोटा था, बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी इस प्रकार वर्णन किया। जब मैं छोटा था तब मैं वीर गांव आया। मुझे यहाँ जैजी का काम मिल गया और मैं लगन पूर्वक उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। मेरा काम उन तीनों से दुगना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। वो मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक दी जिससे सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक शोला भी था। मेरे पास वह पोशाक वैसी ही रखी रही। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित है वह नाशवान और अपूर्ण है, परंतु जो कुछ मुझे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं कि ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मुझे दो, परंतु मैं कुछ कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोद कर गाड़ी में भर कर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का व्यवहार सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी प्राप्त न होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ या कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा और जो मेरे इन वचनों का स्मरण रखेगा उसे मौलिक आनंद मिलेगा। हमने आपको अध्याय 36 बतलाया। अगले एपिसोड में हम आपको अध्याय 37 बतलाएंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।